तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है आज। वो कब्र में से तीसरे दिन जी उठा। आपको बता दूं एक बात, यीशु मसीह का कब्र देखने के लिए इजराइल में लोग जाते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति का कब्र के आगे ये लिखा हुआ है कि ये कब्र खाली है, यीशु यहाँ नहीं है। इजराइल में जो कब्र है यरूशलेम में, उसमें लिखा है यीशु यहाँ पर नहीं है, उसका कब्र खाली है। हालेलुया। और आपको बता दूं, जैसे आज लोग हॉस्पिटल में या घर पे मरते हैं, तो आप शमशान घाट में हो, कब्रिस्तान में हो, कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले वो मर गया है इसका सर्टिफिकेट आपको बोलेगा लेके आने के लिए, नहीं? हालेलुया। जिसको बोलते डेथ सर्टिफिकेट। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा था ना, तो यीशु मसीह से कोई भी उनका आदमी उनको दफनाने के लिए लाश ऐसे ही नहीं मांग सकता। वहाँ पे लिखा है कि उनके शिष्यों ने पिलातुस से विनती की, उसकी माँ ने, भाइयों ने पिलातुस मतलब राजा से विनती की कि वो लाश उन्हें दे दे। जैसे कि आप डॉक्टर से विनती करते हैं वो लाश हमें दे। जैसे अगर घर में भी मर गया तो भी आप लाश को लेकर के कब्रिस्तान, शमशान घाट नहीं ले जा सकते। आपको कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ चाहिए कि ये लाश को हम दफनाना चाहते हैं, हम ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। तो आपको एक बात बता दूं कि कोई भी गवर्नमेंट या डॉक्टर या हॉस्पिटल या पिलातुस राजा भी बिना चेक किए हुए लाश नहीं दे सकता, आपको उसका बॉडी नहीं दे सकता। जैसे डॉक्टर भी मरने के बाद कितना घंटा तक देखता है और वो पूरा प्रूफ हो जाता है कि ये बॉडी में जान नहीं, इसलिए अब अंतिम संस्कार के लिए उसका परिवार लोग ले जा सकते हैं और इनको परमिशन दिया जाए इनका दाह संस्कार करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। हालेलुया। तब वो सर्टिफिकेट या कुछ भी ले जाते तो वहाँ परमिशन दी जाती है। ऐसे ही यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, उन्होंने जान दे दी, तो पिलातुस राजा ने उनका बॉडी ऐसे ही नहीं दिया, पूरा चेक करके दिया कि यीशु मसीह मर गया, क्योंकि लास्ट में उनकी पसली में एक भाला मारा था। हालेलुया। वो भाला मारने का वजह यही है कि चेक करना कि वो जीवित है या नहीं। हालेलुया। लास्ट में वो भाला मारने का मतलब ही यही है, वो चेक करना कि वो जीवित है या नहीं। जीवित होगा तो भाला चुभेगा ना, तो पूरी तरह से वो डेड हो गया था यीशु मसीह। तो उसको कब्र में जब लाया गया तो कब्र में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन उनके शिष्यों ने सोचा कि मैं जाकर यीशु मसीह के भक्त थे वो, उन्होंने सोचा मैं अपने प्रभु यीशु मसीह पर। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चिंतित हुई। उसने उनसे कहा, चिंतित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। बस। हालेलुया। जब वो लोग गए, सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर गए और आपस में क्या कहने लगे, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। क्योंकि गुफा जैसी कब्र होती थी तो बाद में एक पत्थर भी रख दिया जाता था कि कोई पशु आकर के उस बॉडी को ना ले जाए, तहस नहस ना करे, खराब ना करे। तो ये महिलाएं यदि सुगंध द्रव्य ले जा रही है मलने के लिए, तो ये अगर ये आपस में बात कर रही है कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, तो इसका मतलब ये है कि पत्थर एक आदमी से लुढ़कने वाला नहीं है। और नारियों में इतना ताकत नहीं कि उतना भारी पत्थर
हटा सके, लुढ़का दे, क्योंकि वही पत्थर लुढ़काएंगे तब तो वो अंदर जा पाएंगे। और वो पत्थर एक आदमी से नहीं हटेगा, 2-3 आदमी से हटेगा। लेकिन ये तो बात करते ही जा रही है। कभी कभी हम लोग बात करते ना, इस महीना राशन कितना चलेगा, कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। लेकिन जब टाइम आ जाता है ना, तो आपके लिए राशन भी आ जाता है उस टाइम ना, और आपको लगता है अरे मेरा मन में ये बात चल ही रहा था, लेकिन देखो परमेश्वर ने मेरा इंतजाम कर दिया। हालेलुया। ऐसे ये लोग भी जा रही है, पत्थर कौन लुढ़काएगा। लेकिन ये जा किस काम के लिए रही पता है? यीशु मसीह के पास सुगंध द्रव्य मलने के लिए। इसका मतलब यीशु मसीह की सेवा करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की ही तो सेवा करने के लिए जा रही है ना, वो यीशु मसीह की सेवा करने के लिए जा रही है और चिंता करते हुए जा रही है कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। तो देखो आगे क्या होता है, वहां पे लिखा है, और वे आपस में कहते थे कि कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ था। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह की सेवा के लिए निकलेंगे, जब यीशु के लिए निकलेंगे, जब आप खुदा परमेश्वर जो सच्चे परमेश्वर के खोज में निकलेंगे, उसके काम करने के लिए निकलेंगे, तो परमेश्वर पहले से ही आपके काम कर देंगे। हालेलुया। उन्होंने आंखें उठाई और देखा कि पत्थर पहले से लुढ़का हुआ है और उनको लुढ़काना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अब वे अंदर गई तो देखा एक श्वेत वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति को अंदर बैठे हुए देखा, और वे चकित हो गई उसको देख करके। और वो कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत था। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ गया था ढूंढती हो, वो जी उठाए यहाँ नहीं है। देखो यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसको रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि तुमसे पहले वो गलील को जाएगा, और जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना बहुत जरूरी था, और यीशु मसीह का जी उठने का सबूत भी बहुत जरूरी था। क्यों था मालूम है? एक व्यक्ति कुछ भी बोले कि मैं महापुरुष हूं, महान आत्मा हूं, लेकिन मृत्यु एक ऐसा चीज है जहां पर आकर उसका सारा डायलॉग, सारा कहावत फेल हो जाता है। हालेलुया। मैं अभी कितना भी बोलूं मैं बहुत महान आत्मा हूं, मैं इतना धर्मी हूं कि परमेश्वर मेरे बराबर में खड़ा होता है, लेकिन जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन आपको समझ में आएगा ये महान आत्मा है तो ये दूसरे आदमी की तरह मर क्यों गया। हालेलुया। इसको तो मरने का टाइम भी इसका ऐसा कुछ होना चाहिए जो सब लोगों से अलग है। यीशु मसीह का जी उठना हिस्ट्री में दर्ज करना क्यों जरूरी है? आज भी इतिहास बोलता है। आज भी आप बच्चे लोगों को स्कूल में पढ़ेंगे क्रिसमस के बारे में, या गुड फ्राइडे का चैप्टर आता है, वहाँ भी लिखा गया कि यीशु मसीह जीवित है। हम लोगों का हिस्ट्री आज भी बोलता है कि यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो इस मानव रूप लेकर धरती पर आया, और उसका कब्र खाली है, उसका कब्र में उसका बॉडी नहीं है। कैसे 3 दिन में गायब हो सकता बॉडी? क्या कोई चुराएगा, या कोई कुत्ता या भेड़िया खा जाएगा? अगर कुत्ता या भेड़िया खा जाएगा तो उस पत्थर को लुढ़काएगा कैसे? हालेलुया। जो कम से कम बहुत सारी ताकत से लुढ़काया जाएगा, उसको कैसे लुढ़काएगा? या उनके शिष्य आकर उसकी बॉडी को चोरी कर लेंगे? नहीं भाई बहनों, शमशान घाट में भी जाओ ना तो आपको बॉडी के पास नहीं जाने देता। जब आप उसका दाह संस्कार कर देंगे तब जल्दी नहीं, सिर्फ आप उसकी अस्थियां या मट्टी या कुछ भी लेकर उस टाइम के बाद आपको उसकी बॉडी को खोद कर देखने नहीं देंगे, ना ही उसको क्रोध कर देखने देंगे। हालेलुया। तो फिर आपको क्या लगता है कि पिलातुस राजा के पास एक ऐसा आदमी लाया गया जिसका इतना सारा लोग दीवाना भी हुआ, और कुछ लोगों ने उसको घूस घास देकर पकड़वाया और इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि ये लोगों को भरमाता है। और इस पिलातुस राजा ने बोला मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, तुम अगर मारना चाहते हो तो तुम मारो। तो वो राजा उसकी कब्र पर खास पहरेदार भी रखेगा कि उसकी लोथ से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, क्योंकि सब लोगों ने, जिन्होंने घूस लिया था, जिन्होंने जो करप्ट थे, उन लोगों ने जोर दे करके उसको क्रूस पे चढ़वाया था। तो जब उन्होंने देखा कि चकित हो गए, उन्होंने बोला यहाँ नहीं है। उन्होंने जैसा
जब उस स्वर्गदूत ने बोला जैसा उसने कहा था कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम शिष्यों को जाकर बोलो, पतरस को बोलो कि तुमसे पहले वो गलील को जाता है, जैसा कि उसने कहा था। कोई भी महान आत्मा सही, अगर जैसा उसने कहा था, अगर वो सच, तब वो सच है तो वो महान आत्मा है। हालेलुया। यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यही बात स्वर्गदूत ने याद दिलाया। उसने जो कहा था वहीं पर जाओ। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह उनको मिला। हालेलुया। अब एक व्यक्ति जो सारे वचन कहता आया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, मुझ पर विश्वास करो, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, तुम अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए मेरा पिता अनंत जीवन तैयार करके रखा है। अब सारे लोगों को जीवित रहने पर तो विश्वास दिला दिया, लेकिन अगर यीशु मसीह मरकर जी नहीं उठता तो शायद वो विश्वास एक पक्का विश्वास का ऊपर पक्का मोहर नहीं होता कि ये सचमुच सच था जो यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह अपने कहे हुए के अनुसार जी गया है, जीवित हो गया है, तो उसका मतलब एक ही है, उसने जितनी भी बात बाइबल में बोली है वो सब सच है। हालेलुया। अगर वो अपना बोलने का अनुसार जीवित हो गया है और सचमुच जीवित हो गया और वो चेलों से मिला है, तो इसका मतलब यही है, अगर उसने बोला तुम पिता से मांगोगे तो तुमको देगा, ये बात भी सच है। हालेलुया। हालेलुया। उसने अगर बोला तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, इसका मतलब ये बात भी सच है। हालेलुया। उसने बोला है कि अगर तुम मेरे बिना पिता के पास नहीं, आज लोग परमेश्वर की खोज में है। प्रभु यीशु ने क्या बोला यूहन्ना 14 में, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर यीशु मसीह जीवित हो गया है तो वो बात सच है जो उसने बोली है। हालेलुया। हालेलुया। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ये बात सच है, क्योंकि यीशु मसीह का जब वो बात सच हो गया कि वो तीसरे दिन जी उठा तो सारा बात सच है। अगर उसने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो ये बात सच है, मेरा परमेश्वर ने मुझे भेजा है, ये बात सच है। हालेलुया। उसने अगर बोला कि मैं शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया हूं तो ये बात भी सच है। हालेलुया। उसने बोला दबे कुचले लोगों को निकालने के लिए मेरा भेजा जाना हुआ है, तो फिर ये बात भी सच है। हालेलुया। उसने बोला मैं कोढ़ियों को चंगा करूं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, तो ये बात भी सच है। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता वो लज्जित नहीं होगा, ये बात भी सच है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह वादा करके गए, यूहन्ना 14 अध्याय में लिखेंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, 3 उक्ति पूर्व। हाँ। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। सिर्फ यीशु मसीह है, उसने बोला मैं जहाँ रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। किस लिए हमको विश्वास करना है यीशु पर? कि सब लोग ताली बजा बजा कर एक ईश्वर की खोज कर रहा है, या कोई सत्संग में बैठा है, चाहे यीशु मसीह का ही सही, इसलिए बैठना है इधर। हालेलुया। या फिर आपको भी लगता है कि जिस मृत्यु से सब लोग गुजर रहा है उससे हमको भी गुजरना पड़ेगा? तो मौत कितना भयंकर होता है पता है? इतना भयंकर होता है जब मौत आता है आदमी का तो बहुत डर लगता है। एक इटली का बहुत बड़ा लेखक था, वैज्ञानिक भी था, उसने रिसर्च किया कि मृत्यु के टाइम पता करे कि कैसा लगता है। हालेलुया। तो उसने क्या किया पता है? टेबल पर बैठ गया और जहर का एक शीशी लिया, उसने इतना कड़ा जहर बनाया ताकि उसका मृत्यु फास्ट हो, ऐसा खोज। लेकिन भाई साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट को हम लोग अपमान नहीं कर रहे, लेकिन एक साइंटिस्ट में दीवानगी भी रहता है कि बिना कुछ मिले, बिना कुछ किए, बिना सरकार का तारीफ पाए वो अपनी खोज में लगा रहता है जब तक वो साबित नहीं होती। हालेलुया। तो ये भी एक साइंटिस्ट का खोज है भाई, मरने का टाइम लगता कैसा है।
तो उसने जहर को पी लिया, कलम और कागज रख लिया। 1 मिनट भी नहीं हुआ उसका प्राण टूट गया, 1 मिनट भी नहीं हुआ। तो दूसरा उसका टीम लोगों ने उसको भी देखा, वो मर जाएगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी खोज होगी अगर उसने ये पता लगा लिया कि मरने के वक्त लगता कैसा है। हालेलुया। तो ये पूरा इतिहास रच जाएगा ना। हालेलुया। तो मौत भी कम है इसके लिए, इसलिए उसने अपना आप को जहर पीकर कर लिया। और उसका कलम और कागज को जब देखा गया तो पता है 2 ही शब्द लिख पाया, उतने में तो उसका मृत्यु हो गया। और वो शब्द क्या था पता है? घोर अंधकार। घोर अंधकार, यही शब्द है। हालेलुया। हम लोग जब तक मरते नहीं तब तक लगता है कि हमेशा के लिए जिंदा है। हालेलुया। लेकिन घोर अंधकार, सिर्फ 2 ही शब्द लिख पाया मृत्यु के बाद। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बेटा बेटी, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। यीशु मसीह ने बोला, जहां मैं रहूंगा। प्रभु के पास दुख कष्ट को दूर करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन कुछ तो दुख ही सह रहे हैं फिर भी प्रभु के पास है। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको पता है एक दिन ऐसा आएगा जहां मेरा प्रभु रहेगा वहीं मैं रहूंगा। जहां मेरा प्रभु रहेगा वहीं मैं रहूंगा। इसमें क्या बोला? तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, व्याकुल ना हो। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी रखो, और मन तुम्हारा व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने के लिए जाता हूँ। क्यों? तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम मेरे विश्वासी हो। हालेलुया। इसलिए क्यों? क्योंकि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। ये संदेश है पुनरुत्थान का। प्रभु ने अपने विश्वास करने वालों के लिए आशा दी है कि वो जहां रहेगा वहां हम रहेंगे। अच्छा, यीशु मसीह गत्समनी के बाग में था, कोड़े खाए, क्रूस पर दुख सहा, तकलीफ सहा, उसमें भी वो धर्मी बना रहा, मुंह से अपना शब्द नहीं बोला, गंदी बात नहीं बोली। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अब मैं पिता के साथ रहूंगा, यहां नहीं रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो क्यों सहता गया, क्यों करता गया, क्यों अपने आप को धर्मी बनाते रहा, जबकि सब आसपास के लोग दुष्ट। आजकल आदमी देखो ना क्या बोलता है, वो भी तो पीता है, मैं क्यों छोड़ूं। हालेलुया। वो भी तो व्यभिचार करता है, मैं क्यों ना करूं। वो भी तो धोखा देता है, वो भी तो चोरी करता है, मैं क्यों ना करूं। लेकिन यीशु मसीह जो कुछ करते रहा सब वो करते रहे, लेकिन यीशु मसीह उनका जैसा काम नहीं किया। हालेलुया। नहीं किया, क्योंकि उनको अपने पिता के पास रहना है। हालेलुया। और वो अपने चेलों को भी बोल के गए, जहां मैं जाता हूं तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करने जाऊंगा। जहां मैं रहूंगा वहीं तुम रहोगे। हालेलुया। जहां मैं रहूंगा वहीं तुम रहोगे। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठ गया। और फिर क्या हुआ पता है? विश्वास किस लिए करना चाहिए? समुद्र में चलने के लिए, या कोढ़ है तो उसको चंगा करने के लिए? हाँ, जरूर करना चाहिए। आप मर रहे बिस्तर पर, आपको प्रार्थना चाहिए, तो इसके लिए भी विश्वास करना चाहिए। लेकिन पता है सबसे ज्यादा बड़ा विश्वास किसका है? उसका है जो पिता के साथ रहने के लिए उसके साथ चलता है। हालेलुया। हालेलुया। जो पिता के पास पहुंचने के लिए उसके पास जा रहे हैं। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, मैं यीशु के पास रहूंगा। आखिर में यीशु मसीह तो चला गया, उसके चेले अनाथ हो गए। चेले लोग तो भटक गए होंगे, अब गुरु हमारा कहाँ है, पास्टर कहाँ है, कौन सिखाएगा हमको, कहाँ कलीसिया, कौन बपतिस्मा देगा। सब थोमा, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास अपना अपना काम करने लगे होंगे। फिर से जो कोई बकरी चराता हो बकरी चराने लग गया होगा, मछली पकड़ता मछली पकड़ने लग गया होगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का आना व्यर्थ था? और वो लोग करते रहते, क्योंकि उन्होंने भी सोच लिया होगा यीशु मसीह तो कब्र में चला गया, अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जरूरी था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम यूहन्ना की पत्री में जाएंगे, यूहन्ना 20 अध्याय, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बिल्कुल, यूहन्ना 20 अध्याय। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो
दिदुमुस कहलाता है। जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग का सामने यीशु मसीह नहीं है, लेकिन आप यीशु मसीह के लिए बैठे हैं। प्रभु क्या बोल रहा है? पहले वो 12 चेलों से मिला, उस जगह पे थोमा नाम का चेला नहीं था और उसने नहीं देखा था। तब 12 चेलों लोग आए और थोमा से कहने लगे, थोमा, हमने प्रभु को देखा। उसने क्या बोला पता है? जब तक मैं उसके हाथों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं, जब तक मैं उसके पसली पर वो जख्म ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। कि वही प्रभु यीशु मसीह है जो मर के जिंदा हुआ। हालेलुया। तब यीशु मसीह तुरंत प्रकट हुआ। ये दूसरी बार प्रकट हुआ है थोमा के सामने, 12 चेलों के सामने दूसरी बार। पहली बार प्रभु प्रकट हुआ यूहन्ना की पत्री 20 अध्याय का 19 में, 19 से पढ़ेंगे तब पहली बार प्रकट हुआ। वहां थोमा नहीं था। अब जिस जगह पे थोमा था वो 24 पद से पढ़ेंगे तो वहां थोमा था और 12 चेलों भी थे। 12 चेलों ने बोला, हमने प्रभु को देखा। उसने बोला, मैं विश्वास नहीं करता। अगर मैं उसके हाथों में वो कील के छेद तब तक नहीं देख लूंगा, अपनी उंगली नहीं डाल लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह के पीछे कोई बकरी चराने वाला ही था? पौलुस यीशु मसीह का एक चेला था जो बहुत बड़ा विद्वान था। वो आप उसके बारे में पढ़िएगा तो पता चलेगा वो कितना बड़ा विद्वान था। उसके जैसा विद्वान नहीं था। और प्रभु ने जब उसको चुना तो उस विद्वान ने प्रभु के लिए किताबें लिखी। हालेलुया। इसने क्या बोला? यीशु मसीह तुरंत प्रकट हुआ और बोला, तुमको शांति मिले। ये दूसरी बार प्रकट हुआ यीशु मसीह। और क्या बोला? हे थोमा, हे थोमा। यहां पे लिखा है, देखो क्या बोलता है। आठ दिन के बाद जब उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था, द्वार बंद थे, तब यीशु आया। हालेलुया। तब उसने कहा, थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथ में देख और अपना हाथ डालकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उसने पहचान लिया। जब प्रभु ने अपना हाथ दिखाया और बोला, मेरे पंजर में अपना हाथ डाल ले, तब उसके मुंह से निकला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। फिर क्या बोला प्रभु ने? फिर क्या बोला? शाबाशी दिया। क्या बोला मालूम है? हे थोमा, क्या तू देखता है इसलिए विश्वास करता है? धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। तो बताइए, थोमा का शिष्य जीवते प्रभु को देखा, लेकिन प्रभु ने उसको छोटा किया उस जगह में। हालेलुया। जिसने प्रभु को देखा वो भारत में आया। 12 चेलों को प्रभु ने क्यों चुना मालूम है? कोई पढ़ा लिखा हो तो थोड़ा ये बात को याद रखना कि हमारे विश्व में 7 महादेश है और 5 महासागर है। हालेलुया। और हर चेला ऐसी जगह पर गया हुआ है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या किया? उसने अपना हाथ दिखाया। हे थोमा, तू देखकर विश्वास करता है? धन्य वे जो बिना देखे विश्वास किया। और अविश्वासी मत हो, विश्वासी बन जा। और जानते ऐसा क्यों दिखाया प्रभु ने? जी कर क्यों दिखाया? ताकि आप और मैं जाने कि ये दुख, कष्ट, मुसीबत जो भी आता है,
हम वहाँ रहेंगे जहाँ हमारा पिता है। हालेलुया। आप एक बात बताओ, आप सत्य, आपके अंदर सत्य का आत्मा है, आप अच्छे धार्मिक व्यक्ति हो, ये कैसे साबित होगा? ये इस जीवन के दुखों में, बुराइयों के बीच में होकर, चलकर साबित होगा। हालेलुया। आप विश्वासी हैं और आपको प्रभु ने कैंसर से ठीक कर दिया, तो आप महान आत्मा नहीं बन गए हैं, तो आप अभी भी इंसान हैं। परमेश्वर आपको अपने जैसा महान आत्मा बनाने के लिए आया। और जब तक कोई व्यक्ति दुख, मुसीबत, बुराइयों, पापों में होकर परमेश्वर को महिमा देता हुआ नहीं जाएगा, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर भी प्रभु को अच्छे शब्दों से पुकारा, पिता को अच्छे शब्दों से पुकारा, दूसरों के लिए बुरे शब्द नहीं निकाले, अच्छे शब्दों से बल्कि प्रार्थना की, और ऐसा करने के द्वारा वो महान आत्मा बना। हालेलुया। अगर आपको, मुझको महान आत्मा बनना है तो ये विश्वासी है, ये महान आत्मा नहीं। महान आत्मा तो प्रभु के साथ वही रहेगा जो महान आत्मा बनेगा। पवित्र आत्मा क्यों दिया हमें? प्रभु क्या बोलता है? मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करे। किस बात में सहायता करेगा? हाँ, मछली पकड़ लिया, उसको खाने में नहीं, मछली खत्म हो गया और प्रभु का धन्यवाद कैसे करेगा, उसको करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा। हालेलुया। तुझे चंगा कर दिया है इसलिए पवित्र आत्मा तेरे साथ नहीं। जब वो चंगाई तू खो देगा किसी भी कारण से, किसी भी बात से, तो वहां पर तू, पवित्र आत्मा तुझको चलने के लिए अगुवाई करेगा, महान आत्मा बनने के लिए, दुष्ट आत्मा बनने के लिए नहीं। दुष्ट आत्मा कौन? आज प्रभु ने चंगा कर दिया तो प्रभु को महिमा दिया, कल प्रभु ने चंगा नहीं किया तो प्रभु का बुराई किया। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा होता है। हालेलुया। महान आत्मा नहीं। महान आत्मा आदमी बनता है तब जब दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो अपना फोकस परमेश्वर की ओर से नहीं हटाता है। हालेलुया। क्या बोला भजन संहिता 25 अध्याय के एक पद में? क्या बोला दाऊद ने? यही बोला, हे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। तेरी ओर क्यों? क्योंकि मन बहुत लोग खींच रहे हैं उसका, बहुत सारी चीजें खींचती हैं हमारे मन को, लेकिन हम कहाँ उठाएंगे अपने मन को? ये पवित्र आत्मा सहायता करते हुए में महान आत्मा बनाता है। अच्छा, यीशु मसीह गत्समनी बाग में था, वहां पर वो दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रभु इस विपत्ति से मुझको बचा ले। तो वहां पे लिखा है उनका पसीना ऐसा निकल रहा था जैसे मानो लाल लहू निकल रहा हो। वहां लिखा है इतना घबराहट था, इतना डिप्रेशन था, क्योंकि मालूम था कि कल उनको क्या क्या करके मारा जाएगा। सोचो, कोई आदमी पहले से जानता हो कि मेरे साथ क्या किया जाएगा, उस रात में वो सो सकता है? नहीं सो सकता। वहां पे लिखा है उस जगह पर लहू बन के पसीना निकल रहा था। लेकिन महान आत्मा कब बनोगे? प्रभु को गाली देकर, या बोलोगे प्रभु मेरी नहीं फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो? ऐसे ही लोग प्रभु के पास रहेंगे। हालेलुया। ऐसे ही लोगों को प्रभु ने बोला है कि मैं जहां रहूंगा तुम भी वहीं रहोगे और तब तुम्हारा जीत होगा। हालेलुया। असली जीत ये नहीं है यहाँ पर, असली जीत वो है जो प्रभु ने कब्र से उठकर जिया और आपको मिला और आपको भी बोला मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जहां मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहोगे। हालेलुया। ये विश्वास उसने अपने चेलों को दिया, और एक दो बार नहीं, 3 बार प्रभु ने दर्शन दिया। 3 बार, एक बार तो खाना भी खाया। जगत तो इस बात में अटका हुआ, अंडा खाना चाहिए या मच्छी खाना चाहिए? मच्छी नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं। जगत यही बात में लड़ रहा है। हालेलुया। देखो, प्रभु मछली खाएगा। यूहन्ना 21 अध्याय में लिखा है प्रभु ने मछली खाना खाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलता है मेरा राज्य खाना पीना नहीं है। खाना पीना में तुम परमेश्वर को क्यों ढूंढते हो? वो खाओगे वो निकल जाएगा। हालेलुया। उसके लिए तुम परमेश्वर को क्यों बैर करते हो? हालेलुया। उसके लिए बहस करके मैं भी तुमको अपने से अलग नहीं करना चाहता। तुम मेरी बातों को फोकस करो। हालेलुया। मेरी बातों पर चलो। अब खाने पीने को लेकर के ही असली परमेश्वर से दूर है, पहनावा को लेकर ही असली परमेश्वर से दूर है, भाषा को लेकर असली परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर तो आपसे दूर नहीं है। आप नम्र बनो, वो आपको अपना मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। आप जैसे भी लोग, आप नम्र बनो, वो अपना मार्ग दिखाएगा। लेकिन हम अलग हैं, हम खुद अलग हैं, हम अंधकार में हैं। हमने महान आत्मा क्या होता है उसको पहचाना नहीं। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने क्या करे, थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत देर हो जाता है। जब यीशु मसीह खाना खा रहे थे ना,
तो पतरस से पूछा जी उठने के बाद, किसी से नहीं पूछा। वो जानता है कि पतरस एक जिम्मेदार चेला है मेरा। उसने इनकार जरूर किया था मेरा 3 बार, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार चेला मेरा पतरस है। उसने बोला, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो पतरस बोलता, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो क्या बोला उसने पता है? मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। फिर दूसरी बार पूछा प्रभु ने, हे पतरस, क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? तो फिर पतरस ने बोला, सचमुच प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो उसने बोला, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर उसने पूछा, पतरस, तू सचमुच प्यार करता है? तो बोला, प्रभु, क्यों, तुझको कोई संदेह है? हालेलुया। प्रभु, तुझको कोई संदेह है? तो बोल रहा है, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है तो उसका प्यार करने का सबूत है कि वो उसकी भेड़ों को चराएगा, रखवाली करेगा, और उसमें जो कुछ भी हो सके वो उसके साथ, प्रभु के साथ खड़ा रहेगा। आपको समझ में नहीं आया शायद ये बात। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि पास्टर जो है वो भेड़ों को चरा रहा है तो वो प्रभु से प्यार करता है। नहीं, जो सेवकाई में बीज बोता है वो भेड़ों को चराने के लिए बोता है। हालेलुया। प्रभु आपसे, मुझसे ही पूछता है, अगर क्या तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों की रखवाली करो, मेरे मेमनों को चराओ। हालेलुया। 3 बार प्रभु ने अपने भेड़ों को चरा, भेड़ों को चरा, क्योंकि भेड़ों को चराने के अलावा प्रभु का नज़र में और उत्तम काम कोई भी नहीं है जो हमको दे। हालेलुया। प्रभु को सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? कि उसकी भेड़ें अच्छी चराई में चल रही हैं और पल रही हैं, बढ़ रही हैं। हालेलुया। और जो भी ऐसा काम करने में मदद कर रहा है, ऐसा काम करने के लिए खड़ा है, वो पतरस की तरह प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है, और पतरस की तरह प्रभु यीशु मसीह उसको जिम्मेदारी भी देगा। हालेलुया। मेरी भेड़ को चरा, अगर तू मुझसे प्यार करता है। आज क्या करता है? लोग प्रभु में बढ़ रहा है, उसका टांग पकड़ के पीछे ही खींचेगा। अरे उसको प्रभु में आगे बढ़ने दो, साबित होगा तुम्हारा कि तुम प्रभु से प्यार करते हो। हालेलुया। मेरे भेड़ों को चरा। हालेलुया। भेड़ों को चरा। लोगों को कुछ भी जरूरत है प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के गीतों में कुछ कमी है, प्रभु के चर्च में कुछ कमी है, आपका सहयोग होगा तो आप उसकी भेड़ों को चराएंगे, आप उसकी देखभाल करेंगे, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो। हालेलुया। और जो परमेश्वर से प्यार नहीं करेगा वो क्या करेगा? पहले मुझको खड़ा करे, मुझको ये देगा तब मैं दूंगा, करता रहे। हालेलुया। वो प्यार परमेश्वर से नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करता जाएगा, परमेश्वर उसको अपने आप जगह दे देगा। वो कोई भी जगह हो, परमेश्वर ही देता है। वचन में लिखा है कि सारा अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है, अपने आप मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप अपने स्वार्थ से कोई काम करते हैं कि मुझे कोई खास जगह चाहिए, मुझे कोई खास चीज चाहिए, तो ही मैं इसमें हाथ बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा, तो प्रभु ऐसा है सामर्थी कि वो आपकी मदद नहीं देगा, वो ठीक अपना काम करवा लेगा। हालेलुया। वो अपना काम करवा लेगा, लेकिन आपका क्या होगा? आपको परमेश्वर भेड़ चराने के लिए बोलेगा? नहीं बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से जो प्यार करता है, परमेश्वर ने ये ड्यूटी उसी को दिया है। अब प्रभु जब देता है तो मनुष्य उसको इग्नोर नहीं कर सकता। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, परमेश्वर मुझे सेवा में कब इस्तेमाल करेगा, मुझे तो ये आदमी आगे नहीं बढ़ने देता है, मेरा ये आदमी की वजह से हम कुछ नहीं है। प्रभु देता तो सब आदमी इग्नोर नहीं कर पाता, तुम खुद खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई आदमी प्रभु का दिया हुआ चीज को इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी आदमी। इस दुनिया का पिलातुस राजा ने क्या बोला पता है? क्या बोला? उसने ये बोला, तू बोल मुझसे, मैं राजा हूं, मुझे तुझे छोड़ देने का अधिकार है। तो क्या बोलता है यीशु मसीह पता है? अगर तुझे ऊपर से नहीं दिया जाता है तो तेरे पास कुछ नहीं होता, इसलिए जो तुझको मिला है तो उसका अनुसार अपना बुद्धि से काम कर। हालेलुया। हालेलुया। मतलब उसको अधिकार देने वाला ही उसके सामने खड़ा है। हालेलुया। सीधा मतलब है। हालेलुया। ये याद रखो, प्रभु ऊंचा उठाता है, प्रभु गिरे वो को ऊंचा उठाता है। अगर विश्वास है परमेश्वर पर, महान आत्मा बनो। एक वचन में लिखा है मत्ती 16 अध्याय में कि इस युग के बुरे लोग और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं कि मौसम खराब है, ये होगा, सूर्य इधर से निकला तो ये होगा, आज चंद्र काला पड़ गया, ये होगा, वो होगा। ये व्यभिचारी लोग ढूंढते हैं।
एक चिन्ह दिया गया है कि यीशु मसीह कब्र से जी उठा। जाके इजराइल में देख लो, ये सारी दुनिया के लिए दिया गया है। हालेलुया, ये सारी दुनिया के लिए एक ही चिन्ह है। हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह जी। तो ये प्रभु क्या चाहता है? आज प्रभु यही चाहता है हम लोगों से। ये विश्वास का यात्रा है, ये कुछ पाने का यात्रा नहीं है। प्रभु देगा, वो भी देगा, लेकिन आप सोचो ये चिट्ठी में से जब प्राण निकल जाएगा तो ये लिफाफा तो खत्म, लेकिन कहाँ जाएंगे हम? ये चिड़िया जाएगा कहाँ? हालेलुया, ये चिड़िया कौन सा डाल पे बैठेगा? उसके लिए तो पेड़ ही नहीं है, कोई जगह मैंने तैयार किया नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद बता के गया है, मैं दोबारा आऊँगा तुमको लेने के लिए। हालेलुया, एक और दिन है, एक और दिन है, जी उठने का तो दिन है और फिर से आने का भी दिन है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, फिर से वो आएगा, सबको ले जाएगा।